जब स्वामी विवेकानंद महाराज से एक अंग्रेज ने पूछा था कि बताइए महाराज, आपके देश में किस जानवर के दूध को अच्छा कहा जाता है, किस जानवर के दूध को अच्छा माना जाता है, तो स्वामी विवेकानंद महाराज ने उस अंग्रेज को कहा कि ऐ अंग्रेज, हमारे देश में सबसे अच्छा दूध भैंस का दूध होता है, भैंस के दूध को अच्छा माना जाता है। तो अंग्रेज कहता है कि क्यों स्वामी, आप तो गाय को अपनी माता कहते हैं, गाय के दूध को अच्छा कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद महाराज ने उस अंग्रेज को जवाब दिया कि ऐ अंग्रेज, तूने जानवर के दूध की बात की थी, माता के दूध की बात नहीं की थी। बहुत जवाब जवाब जिसका नहीं वो सवाल देती है, जवाब जिसका नहीं वो सवाल देती है। सुना है दिल की ये हसरत निकाल देती है। दिव्यापुर जिसकी माँ अकबर भाई जी, दिव्यापुर में हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक बार बाप बनके और ये देख करके कि कौन पढ़ रहा है और क्या पढ़ रहा है, अगर आपने ये 4 पंक्तियां महसूस कर ली तो मैं दावा करता हूं कि 5 मिनट तक आपकी तालियां रुकेंगी नहीं। अकबर भाई शुरू से एक बार सुना दो ये। जी सर सुनिए। जवाब जिसका नहीं वो सवाल देती है। सुना सुना है दिल की ये हसरत निकाल देती है। जिसकी माँ मर गई हो जन्म दे के बच्चे को, अरे ऐसे बच्चे को मेरी गाय पाल देती है। ऐसे ऐसे बहुत ऐसे बच्चे को मेरी गाय बहुत बहुत शुक्रिया, नमन करता हूँ। ऐसे बच्चे को मेरी गाय पाल देती है। और साहब, मैं जिनके माध्यम से यहाँ हासिल हुआ हूँ उनका बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अजय अंजाम सर और हमारे मनोज दुबे सर पत्रकार साहब, इनकी बहुत कोशिशें रही मुझे यहाँ बुलाने की। और राघव मिश्रा जी का जन्मदिन है, उनको बधाई देता हूं उनके जन्मदिन की। और ये 4 पंक्तियां उनके जन्मदिन के ऊपर पढ़ना चाहता हूं, इसके बाद आखिर में वीडियो कॉल वाली पढ़ूंगा, लेकिन मैं पंक्तियों के माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूं। आप तालियों के माध्यम से उनको बधाई देना जन्मदिन की। मिश्रा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपको जन्मदिन की बधाई पंक्तियों के माध्यम से देना चाहता हूं। साहब देखें जी भाई कि जगमगाते रहो मुस्कुराते रहो। बजा दीजिए एक मर्तबा, बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर के लिए देना चाहता हूं। देखें कि जगमगाते रहो मुस्कुराते रहो, हर जगह अपना सिक्का जमाते रहो। क्या बात है, आखिरी पंक्ति पे आपने बधाई देना तालियों के माध्यम से। हर जगह अपना सिक्का जमाते रहो। ताज अकबर की दिल से दुआ है यही, ताज अकबर की दिल से दुआ है यही। अरे तुम हजारों जन्मदिन मनाते रहो, तुम हजारों जन्मदिन मनाते रहो। बहुत भाई बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कई लोग मुझसे कहते हैं कि अकबर ताज, आप जब मंच पे आया करो, आप जब डाइस पे आया करो तो अच्छे कपड़े पहन के आया करो, अच्छा लिबास पहन के आया करो, उससे दाद मिलती है, उससे तालियां मिलती है। मैं कहता हूं कि अगर शायरी में दम होता है, कविता में दम होता है, तो तालियां अपने आप मिल जाती है दोस्तों। और एक शायर ने कहा था, दादाजी यहाँ पे बैठे हुए हैं गीतकार साहब, एक शायर ने कहा था कि रह के खामोश भी हर बात बता देता है, और चेहरा अच्छे बुरे हालात
हालात बता देता है, और लाख लाख कपड़ों से छुपा ले कोई खुद को, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। बहुत अच्छे। बस आखिर में लहजा इंसान की औकात। वो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जिन पंक्तियों के, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, जिसपे शैलेश लोढ़ा जी, तारक मेहता जी अपने आंसू नहीं रोक पाए हैं, और ये पंक्तियां मेरी बहुत वायरल हुई हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान से बाहर भी गई, दुबई भी गई ये पंक्तियां, वो पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब। जी भाई। मिस कॉल और कॉल को लेकर बहुत सारे शायरों ने लिखा, बहुत सारे कवियों ने लिखा, लेकिन इन शब्दों को अपनी महबूबा, अपनी प्रेमिका तक महदूद रखा, सीमित रखा, लेकिन अकबर ताज ने मिस कॉल और कॉल के शब्दों को कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश की है। पूरे सदन की तालियां चाहूंगा, मैं मेरी जगह पे जाके बैठ जाऊं जब तक आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए, आपकी तालियां मिलनी चाहिए। दीदी पंक्तियां सुने अकबर ताज की, के विधायक दीदी को कह रहा हूं, देखे दीदी के, तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है। सुनिए दिव्यापुर, ये चार पंक्तियां सुनो पूरे मन से। तुम्हारी भूल, तुम्हारी भूल, तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है। अच्छा। और मेरी चाहत को वो लड़की सदा अनमोल करती है। कभी कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती, कभी कभी एहसास अंधेपन का वो होने नहीं देती। मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। अकबर, एक गीत और हो जाए छोटा सा कोई। एक गीत। हाँ, अभी पूरा नहीं हुआ। अगर सदन चाहता अकबर भाई का एक गीत भी हम सुने तो पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर एक बार तालियां बजा करा दे। क्या बात है, ये थोड़ा सा वजन कम कर देता हूं थोड़ा। बहुत ज्यादा मोहब्बतें मिल गई साहब। अगर इतना ज्यादा पेमेंट मिल जाता तो मेरे बच्चे बहुत दुआएं देते थे। अच्छा, लोग समझ रहे थे कि दिखाई नहीं देता तो मतलब कुछ भी नहीं समझता होगा, बाकी सारी समझ है बंदे को। उधर से कोई सीटी बजा रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि एक मतलब जो है प्रज्ञा चक्षु शख्स को इस तरीके से सीटी बजा करके ये सोच रहे कुछ पता नहीं। मैं उसके कान में जाके कहने वाला था कि ये अलग बात है कि प्रज्ञा चक्षु है, लेकिन बेटे घर में दो के उसके भी खेल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ उसे समझ नहीं आता है, कुछ लोगों को समझ में आया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। वो मुखड़ा और दो बंद सुनाना चाहूंगा। राम जी के ऊपर एक गीत कहने की कोशिश की है, बड़ा इबरत भरा नाक गीत है ये, लेकिन उससे पहले चार पंक्तियां देना चाहता हूं साहब। देखें आज के बच्चों को किस दिशा में जाना चाहिए और किस दिशा में जा रहे हैं दोस्तों। आजकल की नौजवान की पीढ़ी के लिए ये चार पंक्तियां देना चाहता हूं। आदित्य भाई सुनिएगा। जी भाई, स्वागत है। कि मुख पे जिनके धर्म का गायन होना था, मुख पे धर्म का गायन होना था, मुख पे जिनके धर्म का गायन होना था, और जुबां पे राम नारायण होना था। अच्छा। और जुबां पे राम नारायण होना था। माता पिता ने दिया मोबाइल बच्चों को, माता पिता ने दिया मोबाइल बच्चों को, अरे हाथ में गीता या रामायण होना था। हाथ में गीता या रामायण होना था। हाथ में गीता या रामायण होना था। साहब मुखड़ा और दो बंद पेश करूंगा, लेकिन आप एक बार इजाजत दे दे, तालियां बजा के अनुमति दे दें। क्या आप सुनना चाहते हैं? हमारे
राघव मिश्रा जी की भी खास तवज्जो मनोज भैया की देखें, ये सर ने आदेश किया है, मैं देना चाहता हूं कि राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। हाँ। क्या बात है दिव्यापुर। राम बनो तो राम के जैसे। राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। राजमहल को छोड़ के वन में सोना पड़ता बहुत है। अच्छा है। बजा दीजिए, तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा बन सुनाया था। वाह वाह वाह। राजमहल को छोड़ के वन में सोना पड़ता है। सोना पड़ता है। और बन देना चाहता हूं साहब कि राम कथा को पढ़ लेना तुम आज के राजाओं। सुन के बताना दिव्यापुर, राम कथा को पढ़ लेना तुम, राम कथा को पढ़ लेना तुम आज के राजाओं। अरे राजमहल को धर्म की खातिर राजमहल को खोना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी बंद देना चाहता हूं जी साहब, भाई। मुझे विदा करना आपने, देखें जी। कहा है कि तब होते हैं राम के दर्शन पहले ऐ लोगों। विदा करना साहब। तब होते हैं, तब होते हैं राम के दर्शन पहले ऐ लोगों। पापी मन को गंगा जल से धोना पड़ता है।